वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सभी को शुभ प्रभात। देखिए, नीट 2021 का रिज़ल्ट तो कभी भी आता होगा, बट रिज़ल्ट आने के बाद आपने किन किन बातों पे बहुत ध्यान रखना है, दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप कॉलेज का प्रेफरेंस भरते हैं, तो देखिए लास्ट ईयर कुछ बच्चों से गलती क्या हुई थी, उन्होंने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज यानी कि VMMC की जगह उन्होंने वर्धमान देखा, वर्धमान इंस्टीट्यूट यानी कि नालंदा बिहार, वो कॉलेज फिल कर दिया। देखिए होता क्या है कि कुछ टाइम पीरियड मिलता है, आप अपने भरे हुए ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने लॉक कर दिया फिर नहीं चेंज हो सकता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज की प्रेफरेंस भरते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमने मन में क्या चल रहा है और वहाँ पे टिक क्या कर दिया। कई बार आप देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे मन में सही चल रहा होता है, सब कुछ हमें पता होता है, बट हम ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन गलत टिक करते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब चलिए, ये गलती ना करें आप। और कई बच्चों को ये नहीं पता होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जानते हैं कि एम्स दिल्ली में 50 सीट है जनरल कैटेगरी के। अब मान लो उनकी 55 रैंक आ रही है, तो वो सोचेंगे भाई मुझे नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, अगर आपको ये बात पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता है माय डियर स्टूडेंट, ज़रूर आप एम्स दिल्ली फिल करेंगे। आपकी अगर 60 रैंक भी एक्सपेक्टेड है, 70 रैंक भी एक्सपेक्टेड है, तो आप एम्स दिल्ली ज़रूर फिल करिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बता रहे हैं सर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चे जो साउथ साइड से हैं, साउथ इंडियन जैसे तमिलनाडु, केरला, वेरी वेल पौंडीचेरी, तो उन लोगों को CMC, बैंगलोर एंड जिपमर बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा उनको नॉलेज नहीं होती, लेकिन आप जानते हैं जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम अपनी जगह जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, मेरा स्टूडेंट आज से 5 साल पहले, तो वो BHU नहीं गया, उसने GMCH लिया। उस समय GMCH और BHU में BHU बेटर था। खैर एनीवेज, तो स्थान का बहुत प्रभाव है, कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, 51 रैंक वाले को एम्स दिल्ली मिल गया, क्योंकि साउथ इंडियन के एक बच्चे ने वहाँ से CMC बैंगलोर ऑप्ट कर लिया। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये तो एक एग्जाम्पल था, सिर्फ एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी कॉलेज अगर आपको लगता है, देखिए हमारी जो स्टेट की सीट्स होती हैं, स्टेट कोटा, हमें बहुत अच्छे से पता होता है। जिस स्टेट में हम रहते हैं हमें वहाँ के कॉलेजेस के बारे में बहुत नॉलेज होती है, हमें पता होता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन सा कॉलेज कैसा है, हम ऑप्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात, स्टेट कॉलेज में एक बड़ा बेनिफिट होता है कि हम उसी स्टेट में हैं, तो हमें कल्चर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कल्चर तो सेम ही रहना है, क्योंकि स्टेट सेम है। लेकिन जब ऑल इंडिया कोटे की बात आती है तो हमारे सामने स्थिति पैदा हो जाती कि कौन सा कॉलेज हम टिक करें। तो मैं क्या कह रहा था कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने एम्स दिल्ली ऑप्ट करना है, अब उसको लगा यार एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा मुझको, तो अब मैं क्या करूं, तो वो ये जानने की कोशिश करेगा एम्स दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे एम्स कौन सा आता है। जनरली बच्चे के दिमाग में ही आता है, क्योंकि एम्स दिल्ली चल रहा होता है, तो एम्स दिल्ली से तुरंत का तुरंत वो दूसरे एम्स, तो या तो भोपाल आता है नाम, या भुवनेश्वर, या फिर अगर वो राजस्थान साइड से तो जोधपुर उसके दिमाग में आता है। मैं ये सारी बातें बच्चों के दिमाग में क्या बात चल रही है उसी के बिहाफ पर बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी मैं एम्स का सीक्वेंस ज़रूर बताऊँगा, लेकिन एम्स का सीक्वेंस सिर्फ सीखते ही आप ये वीडियो बंद मत कर देना, क्योंकि एम्स का सीक्वेंस जब मैं आपको बताऊं तो उस समय एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल के बीच में कितने और मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बेस्ट हैं, जिनको आप गलती से अगर वहाँ पे ऑप्शन देना काउंसलिंग टाइम में भूल गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए बच्चे लोग इस समय वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट, डेफिनेटली हम भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट जब आएगा तब आएगा, वो सबके लिए कॉमन होगा। लेकिन रिज़ल्ट से पहले हमें जो काउंसलिंग भरना है, काउंसलिंग के लिए सीक्वेंस हमें मतलब बाद में फिल करना है, वो बहुत मैटर करता है कि भाई रिज़ल्ट आ गया, आप काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज प्रेफरेंस देनी है तो वो हम क्या दें, क्योंकि वो आपकी एकदम नॉलेज पे डिपेंड करेगा। और अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो चाहे कुछ भी कोई बता दे, जो आपको राय देने वाला है वो भी इतना इंटेलिजेंट होगा नहीं होगा, आई डोंट नो,
तो आपको पूरी नॉलेज इसमें इकट्ठी करनी चाहिए कि यस, हमें जब काउंसलिंग की प्रेफरेंस भरनी कॉलेज की तो वो क्या भरनी है। दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, मैं पहले आपको एम्स का सीक्वेंस बता देता हूँ और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि बीच में कॉलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट कौन से हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं एम्स दिल्ली तो नंबर 1 है ही, था और रहेगा, लेकिन एम्स दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे आता है एम्स भोपाल, और एम्स भोपाल आता है लगभग 14th नंबर पे। इसका मतलब एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल के बीच में बाकी और कितने कॉलेजेस हैं, लगभग 11, 12, 13 कॉलेजेस हैं, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं सारी एम्स की लिस्ट आपको बता देता हूँ। राइट, देखिए मेरे सामने ना कैमरा है, कैमरा मतलब ये मोबाइल ज़रूर है, दूसरा कैमरा नहीं है जिसमें से मैं देख के बताऊँ। लोग क्या करते हैं, लिखी हुई थी लिस्ट और बताते हैं नहीं। मैं आपको, क्योंकि दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में सारे एम्स, सारे कॉलेजेस दिमाग में फीड हैं, आप भी फीड कर लीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप जो रैंक ला रहे हैं उसके साथ बेस्ट कॉलेज में जाएंगे। राइट, एम्स दिल्ली एवरीवन नो, राइट, एवरीवन नोज दैट एम्स दिल्ली इज़ नंबर 1। उसके बाद आता है एम्स भोपाल, देन भुवनेश्वर, देन जोधपुर। 4 एम्स हो गए। नंबर 1 एम्स दिल्ली, देन भोपाल, देन भुवनेश्वर, देन जोधपुर। और जोधपुर के साथ साथ ऋषिकेश भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश का जो सराउंडिंग है दैट्स रियली वेरी वेरी व्हाट टू से, मतलब जो ऋषिकेश के लोग हैं, आप ऋषिकेश डालोगे, पहाड़ों की नगरी है, नदी गंगा, हाँ, मतलब बहुत ही लाजवाब सराउंडिंग है। सराउंडिंग एरिया इज़ रियली वेरी वेरी ऑसम। और जोधपुर अपने आप में बहुत फेमस है, तो जोधपुर और ऋषिकेश को लगभग बराबर रखते हैं। अब ऋषिकेश के बाद आता है अपना रायपुर। उसके बाद हमारा कौन आएगा, सोचो, पटना। बिहार के हैं तो पटना नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, तो पटना। तो हमारे इतने एम्स जो हो गए ये मेन इम्पॉर्टेंट हैं। एम्स दिल्ली, दैन भोपाल, दैन भुवनेश्वर, दैन जोधपुर, दैन ऋषिकेश, दैन रायपुर, दैन पटना, और उसके बाद आता है नागपुर, एम्स नागपुर। इतने याद हो गए। अब मान लो यहाँ तक भी एम्स नहीं मिल रहा तो फिर अपने स्थान को देखें, और नहीं तो इसके बाद सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ 2020 नीट 2020 पर किस रैंक पे कौन सा एम्स मिला था उसके बिहाफ पर बता रहा हूँ मैं। ये सब आपको एकदम सीक्वेंस बता रहा हूँ। आप चाहें तो आप नीट 2020 का कट ऑफ देख लीजिएगा, यही एम्स का कट ऑफ मिलेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, मैं ये भी नहीं बता रहा किसकी खबर है। मैं जो भी डेटा आपको बता रहा हूँ, दिस डेटा इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कट ऑफ एम्स with the marks and ranking of NEET 2020। क्या बताया मैंने, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, दैन जोधपुर, दैन ऋषिकेश, दैन रायपुर, दैन पटना, दैन नागपुर, और उसके बाद आता है मालागिरी, दैन तेलंगाना का बीबीगिरी। मालागिरी, माला नगरी बोलते हैं, मालागिरी भी बोलते हैं, दोनों ही नाम बोलते हैं, माला नगरी और मालागिरी, माला नगरी गिरी, एंड देन तेलंगाना का बीबीगिरी। देन आता है भटिंडा, पंजाब का भटिंडा, एंड देन यूपी का गोरखपुर। भटिंडा के बाद आता है गोरखपुर का नाम। ये नीट मैंने बताया 2020 की कट ऑफ बेसिस से बता रहा हूँ। इतना हो गया आपका। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर, एम्स बिलासपुर, देन यूपी का रायबरेली, और इसके बाद आता है कौन, सोचिए कौन आ सकता है, राजकोट। अब तक आप गिन चुके होंगे कितने एम्स हो गए। अब इसके बाद नंबर किसका आ सकता है, आप ज़रा सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि हो सकता है आपके मार्क्स और भी कम हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब इसके बाद एम्स कौन सा आएगा। कुछ मिला आपको, मिला कुछ नहीं मिला। मैं बताता हूँ आपको, कल्याणी, देन देवगढ़, देन गुवाहाटी, एंड एट लास्ट जम्मू। एम्स जम्मू सबसे लास्ट पर नीट 2020 की कट ऑफ से गया था। तो इतने हो गए आपके एम्स, और ये हो गया सीक्वेंस। अगर आज तक आपको नहीं पता हो तो ये बात जान लीजिए सभी लोग। राइट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एम्स दिल्ली मान लो आपको नहीं मिला, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जनरल कैटेगरी में 6
98, 695 या 700, यहाँ तक एम्स दिल्ली मिल जाना चाहिए, राइट। कुछ ये भी खबर आ रही थी कि एम्स दिल्ली में सीट्स बढ़ने वाली हैं। चलिए खैर, जनरल कैटेगरी और अगर ओबीसी कैटेगरी है तो 200 रैंक 250 रैंक तक एम्स दिल्ली मिल जाना चाहिए। यानी कि मेरे हिसाब से 685, 686 मार्क्स तक, 690 पे तो श्योर ही है, 685, 686 तक ओबीसी कैटेगरी में एम्स दिल्ली मिल जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब मान लो आपको एम्स दिल्ली नहीं मिला तो क्या आप एम्स भोपाल की बात करोगे? नहीं। अगर जो साउथ के साइड के बच्चे हैं, कल्चर मैटर्स से लॉट, वो सीएमसी बेल्लौर जाएंगे। और अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड या कहीं और से बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली चूज़ करोगे क्या? अगर आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीएमसी बेल्लौर ऑप्ट कर लिए, नहीं तो एमएएमसी एंड सीएमसी बेल्लौर इक्वली गुड। लेकिन एमएएमसी इस साइड के लोग, दिल्ली रीजन के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और साउथ इंडिया के भी लोग एम्स दिल्ली तो जानते हैं आप, सब जगह के लोग आते हैं तो एमएएमसी आना चाहते हैं। खैर, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ मार्क्स की बात करूं या लोगों के ऑप्शंस की बात करूं तो एमएएमसी एंड सीएमसी बेल्लौर लोग दोनों ही ऑप्ट करते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आता है अपना एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। वैसे जो लोग कहते हैं कि 3rd रैंक पर है, बहुत टाइम से बना हुआ है एएफएमसी ऑन 3rd रैंक, लेकिन जो एएफएमसी जाने वाले लोग हैं वो उसको नंबर 1 पे मानते हैं। जो मिलिट्री के शौकीन हैं, जिनका बैकग्राउंड आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का रहा है, या जो जानते हैं वो लाइफ, किंग साइज लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो वो एएफएमसी को नंबर 1 मानते हैं। लेकिन एएफएमसी में एक चीज़ है, अच्छी बोलूं, ख़राब बोलूं, क्या बोलूं, आप खुद सोचिएगा। एएफएमसी हो सकता है कि 700 मार्क्स वाले को ना मिले और 650 वाले को मिल जाए। सर कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? देखिए, एएफएमसी में डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। उनका क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, वो डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, कितने लोगों को बुलाते हैं और कितनी सीट्स हैं। फिर उनका इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, थोड़े छोटे इंग्लिश के क्वेश्चंस ऐसे रिटन भी होता है। तो एसएसबी कह सकते हैं, एसएसबी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन एसएसबी का एक छोटा फॉर्म थोड़ा वो फिज़िकली फिटनेस भी देखते हैं। तो हो सकता है कि 650 नंबर वाले का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए और 700 वाला रह जाए, तो उसका क्राइटेरिया ही अलग है, उसका कल्चर ही अलग है। तो एएफएमसी 3rd नंबर पे या 1st नंबर पे या 2nd नंबर पे आप जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब हम आते हैं जिपमर। साउथ के लोग जिपमर को, सीएमसी बेल्लौर एंड जिपमर बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त मानते हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग पे भी 4th या 5th नंबर पे जिपमर आता है। अब फिर आ जाते हैं हम दिल्ली में यूसीएमसी, वर्धमान। इनकी रैंकिंग देखिए चेंज होती रहती है। आप जितने लोगों से पूछेंगे, जितनी जगह खोजेंगे तो यूसीएमसी, महावीर, वर्धमान महावीर यानी कि बीएमएमसी, लेकिन इन सब के ऊपर एक पहली चॉइस आता है कौन? मैंने आपको बताया था एमएएमसी, मौलाना आज़ाद, वो कोई नहीं भूलता। उसके बाद इनका नंबर आता रहता है। अगर यूपी को कोई बिलोंग करता है तो वो बीएचयू देखता है, वो केजीएमयू की बात करता है, केजीएमसी, केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ये ऑल डिपेंड्स कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये कल्चर एंड कैसा खाना है, कैसी सोसाइटी है, कैसा एनवायरनमेंट है, इस पर भी डिपेंड करता है। ये टॉप 10 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी अपना ही एक स्वैग है। मैंने क्या बताया, एमएएमसी बताया, वीएमसी बताया, आपका ये जो दिल्ली का यूनिवर्सिटी का यूसीएमसी है। अब मान लो कोई जयपुर का बच्चा है, थोड़ी फीस इसकी हाई है, तो आप जानते होंगे एसएमएस मेडिकल कॉलेज, फीस थोड़ी ज़्यादा है, वो लोगों की बहुत पहली पसंद है। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो सेठ, यस सोचिए आ गया होगा, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, फीस हाई है लेकिन बहुत अच्छी रैंकिंग है, ये भी टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में आता है। तो इट ऑल एंड जीएमएस जो इधर अपने चंडीगढ़ के लोग हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो 32 का है वो लोगों की पहली पसंद है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि इनमें से आप कोई भी भरेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल के बीच में करीब 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो लोगों की पहली पसंद होते हैं। तो अगर आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो आप एम्स भोपाल के बारे में ना सोचें। इन मेडिकल कॉलेजेस से
LHNC अपनी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज टॉप 10 में हमेशा जगह बनाए रखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब आप काउंसलिंग के टाइम पे फिल करेंगे तो जो आपकी एक्सपेक्टेड मेडिकल कॉलेज आपके मार्क्स से मिलने वाला, उससे 1-2 कॉलेज ऊपर के ही फिल करिएगा। हो सकता मिल जाएं, क्योंकि कल्चर पे डिपेंडेंट लोग छोड़ें और तुमको मिल जाएं। बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए कि हाय किसी और को, मेरे से कम मार्क्स वाले को मिल गया और मैं रह गया। अच्छा, अब ऐसा भी मत करिएगा आपके 600 नंबर 610 या 600 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कट ऑफ 580 585 इसके आसपास जानी चाहिए। बहुत अच्छा कुछ रहा तो शायद 576 78 पे भी मिल जाए। तो मान लीजिए आपके 600 नंबर आ रहे हैं और आपने फिल कर दिया एम्स टैली। बोला HSP सर ने कहा था किया फिल करना अपने उसे ऊपर, कल्चर पे डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, वहाँ पे डिपेंडेंट होता है, हम तो एम्स टैली भरेंगे। भैया नहीं मिलेगा। 600 नंबर 650 नंबर वालों को इतना भी नहीं है कि इतने लोग छोड़ेंगे। 1 या 2 या 3 लोग, भाई एम्स टैली सबकी पहली पसंद। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने पता चला आपके 600 नंबर है, आपने वर्धमान महावीर इंस्टीट्यूट भर दिया, सफदरगंज वाला, राइट। तो ये नहीं मिलने वाले। मैंने ये कहा है कि जितने भी मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं आपके, मान लीजिए आपके मार्क्स आपने नीट 2020 से कंपेयर किया और आपको मिल रहा था एम्स जोधपुर मिल रहा है आपको, तो आप एम्स भुवनेश्वर भर सकते हैं, भोपाल भर सकते हैं, मिल जाएगा। अब एम्स टैली वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। आप बोलो सर आपने तो कहा था कि मिल जाएगा एम्स टैली। भैया इतना भी नहीं बोला। मान लीजिए किसी को एम्स ऋषिकेश से मार्क्स थोड़े कम हैं, आप ये मान के चलिए कि इस बार की कट ऑफ 10, 15, 20, 25 मार्क्स कम जानी है। तो आप मान लीजिए जिस बंदे को पिछली बार एम्स ऋषिकेश मिला था, तो उतनी मार्क्स पे आप एम्स भोपाल के लिए ट्राई कर सकते हैं। शायद किस्मत अच्छी हो, नहीं भोपाल मिला तो भुवनेश्वर, जोधपुर, इनमें से कुछ मिल जाएगा। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, और ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ। तो मेरा काम सिर्फ एक ये है कि देखिए मैं हमेशा ही बच्चों की हेल्प करता रहा। जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं कि NTA क्या इतनी जल्दी रिज़ल्ट पब्लिश कर देगा। तो देखिए मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ ये सोच के नहीं बनाता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा या ख़राब लगेगा। मेरा काम है कि आज हो सकता है मेरी कही हुई बात आपको थोड़ी कहीं ख़राब लग जाए, लेकिन ज़िंदगी बनाएगी। मैं अपने टीचर्स को याद करता हूँ, उसमें बहुत डांटते थे, ख़राब लगते थे हमारे स्कूल टाइम में, लेकिन आज वो टीचर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने ही हमारी लाइफ बना दी। अगर वो ना होते, सब अच्छा अच्छा कहने वाले टीचर होते, तो क्या हमारी लाइफ इतनी अच्छी होती? नहीं होती। कहते हैं ना दवाई कड़वी होती है, लेकिन जब वो फ़ायदा देती है तो हमें समझ में आता है कि यस दवाई कितनी बड़ी चीज़ है। तो सही टीचर्स भी ऐसे ही होते हैं जो सच बात कहते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको नुकसान सा लगेगा यार धक्का सा लग रहा है और ये वो ऐसी तरह की बातें आएंगी आपके दिमाग में, लेकिन जब आपको उसका फल बहुत मीठा मिलेगा तो आप कहोगे यस सच्चा गुरु है, इसने हमारी आंखें खोली थीं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया, देखिए मेरे सामने ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई पीछे बोर्ड है, कुछ भी चीज़ देख के नहीं बोल रहा हूँ। और जो बंदा जब इतनी चीज़ें दिमाग से बोलता है, और आपने भी ध्यान रखिएगा जो काउंसलिंग है उसमें कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करनी है, इतनी चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी तो आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि जब आप प्रेफरेंस भर रहे होंगे कॉलेज की तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बैठाइएगा। सिर्फ बैठाने से काम नहीं चलेगा, आप उनको ये वीडियो दिखाएंगे। अगर ये वीडियो, और ऐसे और अभी लोग हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ, ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले, लेकिन वो ज्ञान देने वाले लोगों के दिमाग से निकल रहा हो ज्ञान। चीटिंग करके, मतलब चीटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि स्लाइड पे चल रहा हो वहाँ से आपको वो ज्ञान दे रहे हों, या उनके पास पेपर हो या कंप्यूटर हो, वो तो सिर्फ रीड कर रहे होंगे। आपको सच्चा ज्ञान वही दे सकता है जिसके मस्तिष्क में, ब्रेन में ये सारी बातें हों। और आप भी काउंसलिंग के टाइम में सही कॉलेज तभी चूज़ कर पाएंगे जब आपके ब्रेन में सब कुछ बिल्कुल सही हो।
अगर आपके ब्रेन में इतनी नॉलेज नहीं है, देखिए किसी के पास नहीं होती है, हमें कोशिश करनी होती है। जिस काम के लिए हम तैयार हो रहे हैं, जिस काम के लिए हमने कुछ करना है, उसके लिए नॉलेज तो एक्वायर करनी पड़ेगी। नहीं तो आप लोगों से पूछेंगे, जिसको जो आता होगा वो वही बता देगा। आपके सपने हैं, आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या प्रेफरेंस देनी है, ये आपने तय करना है। और तय करने के लिए सही नॉलेज ब्रेन में होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप सही टिक नहीं कर पाएंगे। माई सेल्फ हरेंद्र सिंह परिहार, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि कितने सेलेक्शंस में मैंने अपना रोल निभाया है। मैं कभी नहीं कहता कि इस बच्चे का सिलेक्शन मैंने कराया, क्योंकि अगर मैं करा पाता तो हर एक बच्चे का सिलेक्शन करा देता। हाँ, जो मेहनती है उसको मैं एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह वर्क करता हूँ। महक अरोड़ा ऑल इंडिया 3rd रैंक्स एम्स, और इस बार महक अरोड़ा से ही रिलेटेड, अब मैं अभी नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। ओके, एंड चैतन्या मित्तल ऑल इंडिया एम्स 4th रैंक। तो ये सब बच्चे डेडिकेटेड थे। मेहनती होना चाहिए। बाकी एक टीचर मेहनती बच्चे को रैंक दिला सकता है, लेकिन हार्ड वर्क तो बच्चे का और सारा रोल पेरेंट्स का होता है। तो कभी भी रैंक आती है उसमें अकेला टीचर कभी भी शामिल नहीं होता, उसमें पेरेंट्स, बच्चा, टीचर, 3 लोगों का और प्लस ऊपर वाले का। कई बच्चे ऐसे होंगे, इस बार 650 नंबर आ रहे हैं, अगर दोबारा पेपर हो जाता तो 650 वाले के 700 आ जाएं, 700 वाले के 680 आ जाएं, क्योंकि इन 3 के बाद वो वक्त 3 घंटे का वो बहुत मैटर करता है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा अपनी बात ख़त्म करने से पहले कि ये MBBS एक सिक्योर्ड कोचिंग की तरह है, जिसमें आपको रेपुटेशन मिल चुकी होती है, आपका प्रेशर कम हो चुका होता है, लोग आपसे कुछ कहते नहीं हैं क्योंकि आप पे कॉन्फिडेंस बन चुका होता है। अल्टीमेटली जब भी कोई कॉलेज आप डिसाइड करें तो कॉलेज डिसाइड करते समय ये ज़रूर देखें कि वहाँ पे हर कोई मेडिकल कॉलेज किसी ना किसी हॉस्पिटल से लिंक्ड होता है। मच्छा लोग वहाँ कितने पेशेंट्स आते हैं, उस कॉलेज का पीजी के टाइम क्या रिलेशन है, कितने उससे बेनिफिट मिलेंगे आपके पीजी करते समय, क्योंकि पीजी का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। पीजी बिना किए तो कुछ होना ही नहीं है, तो पीजी तो करनी होगी, बिना उसके MBBS की कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, आप कितना वहाँ पेशेंट आता है उस कॉलेज में, मतलब जो उससे लिंक्ड है उससे कितनी प्रैक्टिस होगी, उस यूजी से पीजी का कितना कनेक्शन है, कितना बेनिफिट मिलने वाला है, और फीस कितनी है। जैसे मैंने बताया मुंबई का GS सेट GS बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जयपुर का SMS अच्छा है, साउथ में मणिपाल बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो फीस का भी ध्यान रखें। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सबने सुना होगा उत्तराखंड में जो फ़ीस 4 लाख थी, वो सरकार ने वहाँ से 4 से पौने 2 लाख कर दी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस 4 लाख से पौने 2 लाख कर दी है। ये पौने 2 लाख तब है जब आप बॉन्ड फिल नहीं करेंगे, और अगर आप बॉन्ड फिल करते हैं तो 50,000 रुपये पर एनएम में ही काम चल जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब भी रिज़ल्ट आए, क्योंकि रिज़ल्ट का आना कांस्टेंट है सबके लिए, लेकिन चॉइस फिल करना, कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करना, ये सबका अलग अलग होगा, और इसमें बाजी वही मारेगा जिसका होमवर्क पूरा होगा। सो ऑल द बेस्ट।